अजमेर एक दिवसीय दौरे पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। सर, सीएए लागू होने वाला है। देखिए, निश्चित ही ऐसे लोग जो भारतीय मूल के धर्म के धर्मावलंबी हैं और जिनका दुनिया के किसी भी ऐसे देश में राजनीतिक आधार पर प्रताड़ना होती हो, उनका उत्पीड़न होता हो, तो मैंने लोकसभा में भी इस बात को 2015 में जब हम OCI PIO बिल पर बात कर रहे थे तब कहा था कि भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है और हमको बाहें पसार करके ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। अपने बहू बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए अपना सब कुछ गंवा करके जो लोग हमारे पड़ोसी देशों से भारत की भूमि पर आते हैं, यहाँ शरण लेने के लिए आते हैं, दुर्भाग्य से जिस तरह के कानून हमारे यहाँ बने हुए थे, उन कानूनों के चलते हुए उनको कई दशकों तक संघर्ष करना पड़ता था और उनकी स्थिति होती थी आसमान से पटके गए और खजूर में अटक गए। बरसों तक उनका कोई धनी धोरी नहीं होता था। नागरिकता के कानूनों की पेचीदगी के चलते हुए वो किसी भी तरह का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते थे और उसके नहीं होने के कारण से न वो बैंक का खाता खुलवा सकते थे, न मोबाइल ले सकते थे, न टीवी कनेक्शन ले सकते थे, न ट्रैवल कर सकते थे, न सरकार की किसी योजना का लाभ ले सकते थे, न सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते थे, न उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ सकते थे। वो सड़क पर रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं सकते और किराए भी नहीं ले सकते थे। किसी तरह का व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते थे, मांग के खाने की नौबत होती थी। ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीए का कानून लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में बिल पारित करा के और बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अनेक लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मानवीयता से ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जिनके लिए प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और तुष्टीकरण की राजनीति, जिसके आधार पर उनकी राजनीति चलती है, उसको बढ़ाने के लिए सीए का विरोध भी किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का अडिग संकल्प था और माननीय गृह मंत्री जी का पक्का इरादा और विश्वास था कि हम इसको बदलेंगे। सीए का कानून पारित भी हुआ और अब उसके नियम उपनियम सब बने, शीघ्र लागू होगा। सर, बजट 1 तारीख को पेश होने वाला है, क्या उम्मीद? देखिए, अब की बार का बजट, क्योंकि चुनाव सामने है, ये अंतरिम बजट होगा और इंटरिम बजट में बहुत लंबी चौड़ी घोषणाएं चुनाव के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त करने के लिए की गई हो, ऐसा विषय जा सकता है। भारत सरकार का, माननीय मोदी जी का 2 कमिटमेंट है। एक, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना और गरीबी रेखा से बाहर निकालने के प्रयास करना। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के द्वारा बनाई गई योजना, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई, 100% सैचुरेशन का जो नया मॉडल बनाया गया, उसके चलते हुए देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। ये मैं नहीं कहता, नहीं सरकार दावा करती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और नीति आयोग, इन तीनों ने समन्वित रूप से एक स्टडी की है जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना और देश को समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और विकसित देश बनाना, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जाना है वो सब जो है इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। सर, कम शब्दों में और जैसे कि आम आदमी ERCP समझ जाए, किस तरीके से लागू होगा, क्या फ़ायदा होना? 13 जिलों के जीवन को बदलने के लिए, 13 जिलों की तकदीर को बदलने के लिए, 13 जिलों के पेयजल की अगले 30-40 साल की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, किसानों को लगभग 7 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित हो सके, इस सपने को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बीच में आकर के दोनों राज्यों के बीच समझौता करा करके इस योजना का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान के लगभग इन 13 जिलों के 3 करोड़ लोग और मध्य प्रदेश के भी 13 जिले, जो ग्वालियर से लेकर के चंबल का इलाका, भिंड, मुरैना, राजगढ़ और उधर उज्जैन तक का जो है मालवा का इलाका, इस पूरे पानी की कमी वाले ऐसे 26 जिलों के लगभग 5.5 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध चंबल पर जो है उनका इंटीग्रेशन,
ये नई नदी जोड़ने की परिकल्पना जो है ये ऐसी साबित होगी। और निश्चित ही इन 13 जिले राजस्थान और 13 जिले मध्य प्रदेश, इन लोगों को पानी के संकट का स्थायी समाधान इससे होगा। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव जैसा कि अभी आपके पास 25 सीटें हैं, आने वाले टाइम में कितनी सीटें देखते हैं? पूरी 25। मैंने 2014 में भी कहा था हम 25 सीटें जीतेंगे। 2018 में जब हम विधानसभा चुनाव हार गए थे, सरकार से बाहर हो गए थे, तब आपके जैसे मित्रों ने पूछा था, तब भी कहा था हम 25 सीटें जीतेंगे, तो लोग मुझे काउंटर क्वेश्चन करते थे, तब भी हम 25 जीते थे। अभी भी दावे के साथ मैं कह रहा हूँ हम 25 जीतेंगे। 2019 में मैंने पूरे दावे के साथ में कहा था कि हम कम से कम 115 सीट लेकर के आएंगे। आज आपको कह रहा हूँ हम 25 सीटें जीतेंगे। लिख करके रखिए अपने डायरी में, और ये भी लिख करके रखिए कि अब की बार पिछले बार से ज़्यादा वोटों के साथ में और पिछले बार से ज़्यादा सीटों के साथ में मोदी जी सरकार में आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। इनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार भी 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।